हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो मार्केटिंग की केस स्टडी से चर्चा को शुरू करना है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 दिन लग जाएंगे इस केस स्टडी को करने में। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने का तरीका आपको पता ही है। सर कहता है नेम द ऑब्जेक्शंस ऑफ एड बीइंग डिस्कस्ड इन दिस केस। बेवकूफ ने आंसर भी लिख दिया। वो कौन सी ऑब्जेक्शन डिस्कस की गई है एड किस केस में? हमने 5 ऑब्जेक्शंस पढ़ी थी। ऑब्जेक्शंस याद है ना, जिसमें हम पहले पैराग्राफ में बुराई कर रहे थे ऐड की, फिर तारीफ कर रहे थे, फिर कंक्लूड कर रहे थे। ठीक है ना जी। वो एड टू द कॉस्ट, undermines social values, confuses the buyer, some advertisement are in a bad taste। कुछ याद आ रहा होगा? ठीक है ना? पता नहीं भैया क्या याद आता तुम्हें। पढ़ो फटाफट से। मैंने सेम एग्जांपल बैच में भी दिया था। सर्फ एक्सेल, एरियल और टाइड, 3 कंपनियां, तीनों के सिमिलर क्लेम कि हमारा प्रोडक्ट यूज करो, क्लोथ्स में वाइटनिंग आएगी, स्टेन रिमूव करता है। याद आ रही है आपको बात? और वो अल्टीमेटली करता कौन है ये तो रवि जानता है, पर वो एक कंफ्यूज जरूर कर देते हैं बायर को कि कौन सा प्रोडक्ट बाय करें। मैंने आपको जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज का भी एग्जांपल दिया था, आज तक और एबीपी न्यूज का भी एग्जांपल दिया था। अवार्ड लेके आएंगे इंडिया नंबर 1 न्यूज चैनल, दूसरा भी कह रहा होगा, तीसरा भी कह रहा होगा। अभी एक दिन ना, अभी 2-4 दिन पहले मैं अपने फादर के साथ जा रहा था कहीं तो एक लोन एजेंसी का नाम आया, लिखा हुआ इंडिया नंबर 1 लोन प्रोवाइडर। मेरे पापा कह रहे ये कैसे क्लेम कर लेते हैं? मैंने कहा बस पूछो ना कैसे कर लेते हैं क्लेम। और कह रहे नाम तो मैंने आज पहली बार सुना, इंडिया नंबर 1 लोन प्रोवाइडर हो गई है। मैंने कहा इनको भी पता नहीं ना एसबीआई क्या चीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने लोन दिए हुए हैं, इन्हें नहीं पता ना पीएनबी ने कितने लोन दिए हुए हैं। बेवकूफ वाली हरकत है। इंडिया नंबर 1 लोन प्रोवाइडर, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्लेम कर लो। चलो है लेट भी। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज फॉलोड बाय जेटीएम लिमिटेड। जेटीएम लिमिटेड कोई कंपनी है, कहता है कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज यूज हुई है। सर हमने 5 पढ़ी हुई हैं अगर आपको याद हो। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, जिसको हम सोसाइटल कंसेप्ट भी बोलते थे। याद है ना? सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, फिर फिलॉसफी ही तो पढ़ी थी। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो बाबू फिलॉसफी आपसे पूछता है, अब यही चक्कर है, इतना बड़ा चैप्टर है ना, पहले बच्चों को याद करो टॉपिक कौन सा चल रहा था, फिर घर जाके पढ़ेगी कभी बिजनेस स्टडीज। कहता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर। मार्केटर मतलब सेलर, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है। हमने ब्रांडिंग के फायदे दोनों के लिए पढ़े थे, मार्केटर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। हाईलाइटेड है ना अबव केस, अबव केस में कुछ एडवांटेज हाईलाइटेड है। पढ़ना जी, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, बताओ मुझे कुछ पढ़ के समझ आया तो। पढ़ा? पढ़ो पढ़ो, कोई आराम से। शुरू के 3 लाइनें आपने पढ़ ली होगी। कंपनी बॉल पेन, जेल पेन, ज्योमेट्री बुक्स, ब्ला 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 बनाती है। ऑल देयर प्रोडक्ट वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली बट एक्सपेंसिव। भाई अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाय डिफॉल्ट, हर फील्ड में देख लो। ठीक है ना जी? सर यानी कि एनवायरमेंट का ध्यान तो रखा जा रहा है, सोसाइटी का ध्यान तो रखा जा रहा है। कंसेप्ट कौन सा है आपको भी पता है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट या सोसाइटल कंसेप्ट। अब आप वो ब्रांडिंग के फायदे टू द मार्केटर रहते हैं, बाकी सारी बात तो बताओ, पढ़ो। सर जब यहां से वो बोलता है ना, एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांडिंग दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर अ जेनरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। सर मैंने यही बात बताई थी, हेल्प इन एड, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। एक ब्रांडिंग का फायदा है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आपका बहुत अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगा। जब ये हेडिंग आई थी ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा ऐड करोगे कैसे विदाउट अ ब्रांडिंग। टीवी पर क्या कहोगे कि हमारी कंपनी बिस्किट बनाती है, ब्लू कलर का पैकेट आता है उसमें बिस्किट खरीद लेना। मैंने कहा एक कस्टमर जाएगा
एक कन्फेक्शनरी शॉपर क्या कहेगा, ब्लू कलर के पैकेट में बिस्किट आता है वो देना, और रिटेलर क्या जवाब देगा, 25 बिस्किट आते हैं ब्लू कलर में, देख लो कौन सा है। सर आप ये तो श्योर हो सकते हो बिस्किट बिकेगा आपके ऐड के बाद, आप ये कभी श्योर नहीं हो सकते कि मेरे ब्रांड का बिस्किट बनेगा अगर ब्रांड नेम है ही नहीं तो यू कैन बी श्योर ऑफ ओनली अ जेनरिक प्रोडक्ट सेल, नॉट ऑफ योर ब्रांड प्रोडक्ट सेल। सेम बात बोली थी मैंने जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कहते हो वीडियो उठा के दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर के पैकेज भी बोला था, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा कहता था speed off and the demand for the product started growing. The customers liked the brand and became habited of it. ऐसा ही होता है, ब्रांड पहले आपको हैबिचुअली बनाते हैं और जब हैबिचुअली बनाते हैं you don't mind paying high prices for it, और इसी हेडिंग का नाम था डिफरेंशियल प्राइसिंग। और बाबू यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि एक बार आप हैबिचुअल हो गए उसके बाद कभी भी आप माइंड नहीं करोगे, जितना मर्जी प्राइसेस को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है ना। और मैंने एग्जांपल भी दिया था जियो का ही, याद है मैंने टाटा डोकोमो के रिचार्ज की बात करी थी कि मैं 48 रुपये का रिचार्ज करता था पर मंथ, कहाँ 333 से शुरू हुए 666, और अभी मैं 666 का एग्जांपल दे के भी हटा, जियो ने रेट 800 कर दिया। भाई पता नहीं क्या यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना वो सच होता ही चला जाता है यार, ठीक है ना, इसलिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। मतलब अभी देख लो कितने दिनों में एग्जाम्पल दिए गए, मैं बात बोल रहा था 999 भी कर देगा जियो आप तब भी खरीदोगे, चलो 800 तो हो ही गए, 999 भी देख ही लोगे, 333 देख लो, 666 भी दे ही रहे थे, 2 गुने, अब 3 गुने भी होने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे, हैव डन, बात समझ में आ रही है। उत्तर कहता है गिव द मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई मीनिंग तो लिख ही देंगे, आगे बढ़ाते हैं बात को। नेम द फैक्टर दैट अफेक्टेड द डिटर्मिनेशन ऑफ चॉइस ऑफ चैनल एंड स्टेट हाउ दे विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द अबव केस। बाबू फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबव केस में दिए हुए हैं, मुझे वो बताने हैं, आप पढ़ेंगे पहली ट्राई आप करो। मैं इसलिए ना कुछ टॉपिक अगर आप देखते हो मैं जानबूझ के आपको कहता हूँ बैच में कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, आप समझते नहीं हो कि मैं क्यों कहता हूँ याद कर लो, उनके ऊपर सबसे ज्यादा केस स्टडी होती है तभी कहता हूँ याद कर लो। पढ़ो, पर मैं कोशिश करूंगा पूरा याद आए। शुरू की 2 लाइनें ऐसे ही हैं, यहाँ से काम की बात शुरू है। He knew that a customer would only buy होगा यार buy a small quantity of a product, कहता वो जानता है कि कस्टमर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में ही बिस्किट बाय करेगा। सर यहीं से पहला फैक्टर है मार्केट रिलेटेड फैक्टर, क्वांटिटी परचेज। याद है हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे, मैं याद करा देता हूँ पहले इसको बोलकर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मुझे कौन ने सुनाया था, बाकी किसी ने टॉपिक नहीं सुनाया था उससे। सर मैंने आपको कहा था 3 जगह पे 4 जगह पे एक एग्जांपल फिट कर देना, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, याद करो याद करो, बताया था ना। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर के बाद कंपनी रिलेटेड फैक्टर कराए थे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंट्रोल, फिर कॉम्पिटिटिव फैक्टर कराया था, फिर मार्केट रिलेटेड फैक्टर कराया था, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कराया था जिसमें बूम और रिसेशन की बात करी थी। मुझको ने प्रॉब्लम भी ली थी मुझसे बूम रिसेशन की, मेरा ख्याल अब याद आ गया होगा। तो बाबू कहता है कस्टमर, उसको पता है कि कस्टमर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय करेगा, तो ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर ही तो है, और उसमें भी पर्टिकुलर हेडिंग है क्वांटिटी परचेज, ठीक है जी। अगर क्वांटिटी परचेज स्मॉल है तो बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी परचेज बहुत ज्यादा है तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता देता हूँ, मैंने बैच में एग्जांपल किया था, मैंने कहा था बेटा अगर आपको एक नोटबुक बाय करनी है ना और आप नोमैस्कैम रहते हो तो नोमैस्कैम से बाय कर लोगे, अगर आपको पता है ना मुझे 12 बाय करनी है सीधा मटीएमएल पहुंचोगे, रिटेलर बाईपास कर जाओगे, सीधा होलसेलर पे पहुंच जाओगे। जैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ती है हम क्या करते हैं बेटा, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भागते हैं कि एक आधा तो बीच का मिडल मैन एलिमिनेट कर ही दो। और मैंने भी कहा था अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने कह दिया आप मेरे सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको मेरे को 12-12 नोटबुक देनी है, और बच्चे पढ़ते हैं मान लो कुछ भी फिगर समझ लो 50 लाख,
मैं तो 6 करोड़ नोटबुक देनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके पास रहेगी? रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, सीधा मैन्युफैक्चरर 6 करोड़ नोटबुक बना कर दो, यही तो होगा ना। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाए। कहता है सो ही डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टिंग हिज ओन रिटेल आउटलेट। उसने डिसाइड करा कि वो अपने रिटेल आउटलेट स्टार्ट नहीं करेगा। कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, हो सकता है ना पैसे ना हो। मैं बता देता हूं, इन्होंने कंट्रोल हेडिंग दी हुई है, मुझे किसी भी एंगल से कंट्रोल वाली बात समझ नहीं आती, मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है जी, कोई हिंट ही नहीं था कि मिडलमैन कंट्रोल करना चाहता है या नहीं चाहता, ऐसा कुछ। ठीक है जी, लास्ट लाइन उसने ये भी बताया कि वो क्या सोच रहा है, पेट्रोल पंप के आसपास अपने बिस्किट को बेचेगा, जबकि कॉम्पिटिटर अलग फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये तो क्लियर कट हिंट है बाबू, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। पढ़ो जी। By quoting the lines from the above para, state 5 marketing function undertaken by Nero and Janak for successful marketing of Srijan Atta। बेटा मार्केटिंग के फंक्शन पढ़ने हैं मुझे, 5 बताने हैं इस पैराग्राफ में दिए हुए, 5 फंक्शन मार्केटिंग के। सर मार्केटिंग के कल मैंने 5 से लेकर 12 तक तो आपको हेडिंग कहा था पढ़ लो, 8 तो वही थे। शुरू के 4 में स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग था, 4th वन, फिर फर्स्ट था गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, देन मार्केटिंग प्लानिंग, देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है मुझे याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स खोल लो, फंक्शन अपने सामने रख लो और ये पूरा का पूरा केस पढ़ो। ठीक है जी, मुझे 5 आपसे चाहिए, पढ़ना। बेटा यहां से बढ़ता हूं, दे कंडक्टेड अ सर्वे टू कलेक्ट डेटा टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ डिमांड फॉर रेडीमेड आटा एंड रियलाइज दैट with a growing number of working women it is the need of an art to manufacture high quality data। बाबू उसने मार्केट सर्वे किया। कल अगर आपको याद हो मैंने पहली हेडिंग में बोला था कि अगर मेरा बस होता तो मैं इस हेडिंग का नाम मार्केट सर्वे लिखता। अब मैं इससे ज़्यादा क्या हिंट दूँ अगर तुम मेरे वर्ड भी नहीं पकड़ पा रहे। मैं बहुत बार बोलता हूँ अगर मेरे वर्ड भी पकड़ लोगे ना, पता नहीं कितनी केस स्टडी खुद से कर लोगे। गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फो, बात क्लियर? बढ़े आगे। बाबू कहते हैं दे नेम्ड देयर प्रोडक्ट सृजन, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया सृजन, ब्रांडिंग, एंड सेटअप सृजन एट अ फैक्ट्री एट जौनपुर विलेज टू पेनिट्रेट इन द मार्केट दे डिसाइड टू कीप द प्राइस लो, प्राइसिंग। 3 बातें डन, आगे बढ़ो। For maintaining smooth flow of their product into the market and avoiding delays in delivery, it was decided to store what at SKM services, which had scientific processes and logistic facilitate quick delivery। बाबू वो कह रहे हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने में देर ना हो तो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं और अगर कहीं डिमांड होगी तो वहां भेज भी देंगे। सर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। एंड लास्ट वन, ऑनलाइन कंप्लेन का पोर्टल भी बनाया उन्होंने, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। 7th नंबर पे हेडिंग होगी शायद फंक्शन में। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है? कस्टमर के ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाए, पढ़ना जी। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 2 लाइन का केस है, थोड़ा सा आसान लग रहा होगा देखने में, परेशान ज्यादा करता है। बाय 1 गेट 1 फ्री। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप ये नाम देखोगे ना दिमाग में ना सेल प्रमोशन घूमने लग जाएगा, पर आप ज्यादातर क्वेश्चन में देख लेना जहां आपको सेल प्रमोशन लगेगा ना वहां पूछा कुछ और होगा। पढ़ना फिलहाल, आंसर क्या है आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। पूछा क्या? लेबलिंग का कौन सा फंक्शन है? हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको याद कराऊं मैंने कैसे बताया था? लेबलिंग प्रमोशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। मैंने कहा था ये बिस्किट का पैकेट है, ये येलो कलर का पैकेट है, यहाँ ऑरेंज कलर है और यहाँ लिखा हुआ है 33% फ्री या बाय 1 गेट 1 फ्री। करती है लेबलिंग, प्रमोशन नहीं करती। ठीक है ना जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं।
ये है थोड़ा ठीक सा लेंथ। सीबीएसई इसको 3 पेज में प्रिंट करेगा क्योंकि बहुत खुला खुला प्रिंट करता है, 1.5 पेज में इंग्लिश में, 1.5 पेज में हिंदी में। बच्चे की वैसे जान निकल जाएगी लेंथ देखकर। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर डिस्कस्ड इन अबव केस रिलेटेड टू द कंसेप्ट सो आइडेंटिफाइड। अच्छा जी, पहले कंसेप्ट और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर। अगर बाबू मुझे गलती से पता लग जाए क्वेश्चन मार्केटिंग का है, वो तो खैर आपको ही जज करना है, जब आप पढ़ोगे तो जज हो जाएगा मार्केटिंग का है, तो बाबू प्राइस को अफेक्ट करने वाले मैंने फैक्टर पढ़े हैं, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले मैंने फैक्टर पढ़े हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करने वाले भी मैंने फैक्टर पढ़े हैं। 3 टॉपिक में से कुछ एक आ सकता है। ठीक है जी, पढ़ो, आपको पढ़कर पता लग जाएगा कहां से बात चल रही है। पहले पढ़ो फटाफट से। टॉपिक कौन सा चल रहा है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इतने बुरे हालात है तुम्हारे, टॉपिक नहीं जज हुआ तुम्हारे से। मैं तो सोच रहा था फैक्टर तक बता रखे हैं मैंने तो। प्राइस क्या हो गया अंदर जी? Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the customer in consideration of purchase of aloe vera product। इससे बड़ा हिंट क्या दे, कूद के बाहर जाए। प्राइस क्या होता है? प्राइस की डेफिनेशन बताई थी। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डेफिनेशन प्राइस की सेंस में, प्राइस की डेफिनेशन प्रोडक्ट की सेंस में। भूल गए? प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द एलोवेरा। सारे मेरी तो डेफिनेशन तक कॉपी की हुई है, क्या बोलूं मैं आपको। प्राइस की बात चल रही है, अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर ढूंढो। अभी तो फैक्टर ही नहीं याद होंगे, वैसे मैं इसलिए कहा था याद कर लो जब सुन रहा था। उस टाइम ये लगता है खाली बैठ जाओ, इधर उधर गप्पे मार के घर चले जाओ, टाइम पास करके 40 मिनट करो। और ऐसे ही चलता रहा ना 4 महीने करो। देखो बेटा, बहुत सारी बातें मैं वैसे बता देता हूँ। सबसे पहला एंड यहाँ से भी आ चुका था। कहता है ही ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट वर एक्सपेंसिव एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज मोर देन सप्लाई। प्रोडक्ट महंगा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। बेटा सेकेंड हेडिंग है द यूटिलिटी एंड डिमांड, प्राइस को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। डिमांड की बात हो गई, यूटिलिटी की भी हो रखी है। अगर आपको ये लगे ना कि यूटिलिटी की बात नहीं हो रखी, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग, ही केम टू नो दैट द कस्टमर कंपेयर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे। The consumer will be ready to buy a product when they perceive that the value of product is at least equal to the value of money which they would pay। सर मैंने आपको एक बात बोली थी, यूटिलिटी समझते हैं ना सब, सेटिस्फैक्शन। बेटा कई बार होता है हम किसी रेस्टोरेंट से उठते हैं, मैंने वहां पे भी यही बोला था, हम किसी रेस्टोरेंट से उठते हैं, 500 रुपये बिल आया, हमें लगता है यार वर्थ था यहाँ खाना, कि मैंने 500 का खाया तो मुझे सेटिस्फैक्शन 500 से कुछ ज़्यादा ही मिला है। और कई बार हम 500 का बिल देखते हैं, हमें लगता है कूड़ा था प्रोडक्ट, 200 का भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है। तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी तो बाय करेगा जब उसको लगेगा जितनी मैं मनी पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन परसीव हो रहा है। तो डिमांड की भी बात थी और यूटिलिटी की भी बात थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मतलब मैं सीधा यूटिलिटी वाली बात को समझाने आ गया, वरना अगर मैं वहीं से शुरू करूं जहां अशोक की कंसिडरेशन जो थी मैंने वो खत्म करी। ये सुनो, he also thought that competitors prices and their anticipated reaction must also be considered for this। इस चीज के लिए कॉम्पिटिटर का प्राइस भी देखना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, द यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। सेकंड हेडिंग थी यूटिलिटी एंड डिमांड, थर्ड थी एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। आगे बढ़ो बात को। Since he was entering into the market, he felt that he may not be able to cover all costs। He knew that in a long run the business will not able to survive unless all costs are covered। याद है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। पहली हेडिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, और उसके बाद
फ्री होम डिलीवरी दे रहा है, पैकेजिंग अच्छी कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। याद है मैंने कहा था दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, मार्केटिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल करोगे उसके पैसे चार्ज कर लेना। भाई कोई प्रोडक्ट अगर अच्छी पैकेजिंग करके देता है उसके पैसे भी तो आपसे लेता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था किंडर जॉय। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है ना जी, बताओ क्या दिक्कत लगी? केस स्टडी की लेंथ देख के घबरा जाने वाले खिलाड़ी नहीं होते। बढ़े आगे, कुछ क्या हो गया, बहुत परेशान? बाबू सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आप इससे डिसाइड कर रहे हो, इससे डिसाइड कर रहे हो? आगे नीचे बताओ। लास्ट लाइन से ये भी कंपटीशन की बात करता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं उस हेडिंग पे पता क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी मेन हेडिंग का नाम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। मैं इसलिए नहीं गया उस हेडिंग पे। जो थर्ड हेडिंग बोलती है वही सर्वाइव की ना कॉम्पिटेटिव मार्केट बोलती है। सेम बात ये तो बोलती है, वो बोलती है कि अगर कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है तो आप क्या करो, बीओबी पे प्रोडक्ट को बेच दो, मतलब कॉस्ट पे प्रोडक्ट को बेच दो। बात तो वही चल रही कि प्रोडक्ट के प्राइस को लो रखो। इसलिए मैं पहली इंपॉर्टेंस हमेशा उस हेडिंग को दूंगा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर की हेडिंग को नहीं दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ा रहे हैं बात को आगे। मैं पढ़ूंगा केस। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ ना तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हुआ, पर मैं यहीं से पढ़ता हूँ केस को तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके जैसा ही रहना चाहिए। आइडेंटिफाई द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी यूज्ड बाय अ फर्म। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और नहीं होता, प्रमोशन मिक्स से होता है। क्योंकि प्रमोशन मिक्स का काम क्या होता है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड टू परसुएड देम टू बाय इट। उनको इन्फॉर्म ही तो करते हैं, कम्युनिकेट ही तो करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जब भी पूछेगा दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, प्रमोशन मिक्स की बात चल रही है। आइडेंटिफाई द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी यूज्ड बाय द फर्म टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट अ न्यू फेयर्स। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का टूल हम यूज करें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सके? सर केस पढ़ने की होती है, एड से बड़ी मास रीच किसी की नहीं है। एड की इंपॉर्टेंस भी थी ना, मास रीच। केस भी नहीं पढ़ा। अगर मैं वैसे केस पढ़ू ना सीधा सीधा, आपके दिमाग में फिर बता रहा हूँ सेल्स प्रमोशन जाएगा कहीं ना कहीं, बता रहा हूँ। मार्केटिंग में ना दिखता कुछ और है, क्वेश्चन पूछा बड़े अलग तरीके से जाता है। जैसे अभी बाय वन गेट वन फ्री, दिमाग में सेल्स प्रमोशन घूमना शुरू हो गया होगा, उसने पूछा लेबलिंग का कौन सा फंक्शन है। ऑल्सो स्टेट एनी टू मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन टूल अपार्ट फ्रॉम द वन डिस्कस्ड अबव। कहता है एक मेरिट इसके अलावा वाली बता देना। इस बाबू ये तो मास रीच वाली बात करी है, दो और फायदे बता देना। इकोनॉमी, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, चार पढ़ी थी हमने, कोई तीन में से दो लिख देना। आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ो जी। Why is it important for a company to satisfy public and consumer activist group? Give reason. Which department in the firm can be given the responsibility to disseminate information and build the goodwill for the firm? वो कहता है किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है फर्म में कि वो क्या करे, एक तो इंफॉर्मेशन दे और फर्म की गुडविल को बिल्ड करे। केस पढ़ लोगे तो वैसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छे से ज़्यादा समझदार हो तो बाबू पब्लिक रिलेशन की बात चल रही है। ठीक है ना जी। कौन सा डिपार्टमेंट करता है ये काम? सर अगर आप छोटी कंपनी हो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होता है। मैंने जब पीआर शुरू किया था ना, सबसे पहले बात बोली थी। और अगर आप बड़ी कंपनी हो तो पीआर डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या पीआर डिपार्टमेंट। अब उसने पूछा क्यों जरूरी है कस्टमर को सेटिस्फाई करना? बेटा मार्केट में सर्वाइवल का मोड खत्म हो गया क्या? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? इसका कोई केस से लेना देना नहीं है, इसका कोई बुक के किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है। कह रहा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी होता है? पागल हो गए हो क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर्वाइवल नहीं चाहिए क्या मार्केट में? ग्रोथ नहीं करनी है मार्केट में? तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे बिना सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में?
कंज्यूमर खुश भी नहीं है आपसे और आप सर्वाइव कर जाओगे, क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन ही बेकार था, मतलब फ्री के नंबर लौटाने वाली बात है। कुछ यहाँ पर मैं एक और हिंट दूंगा बेटा, जब भी मार्केटिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स या वेरिएबल्स ऑफ मार्केटिंग ऑफरिंग, जब भी पूछा जाएगा तो बेटा ध्यान रखना आपसे पूछा जा रहा है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। कल हमने एक फीचर पढ़ा था मार्केटिंग का पहले पेज पे, नीड्स एंड वांट, मैंने नीड का मतलब बताया, वांट का मतलब बताया। फिर सेकंड फीचर पढ़ा था हमने, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, प्लीज मेरी तरफ देखो, पढ़ा था ना। और मैंने क्या बताया था बेटा, वेरियस साइजेस में प्रोडक्ट लाना, वेरियस प्राइसेस में प्रोडक्ट लाना, वेरियस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लाना, वेरियस शॉप्स पर बेचना, याद आ रही है बात? बाबू मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब नहीं कुछ और नहीं होता है, यही होता है कि चारों पे ही बता दो, कौन कौन से प्रोडक्ट लाओगे, किस किस प्राइस पे लाओगे, कहाँ कहाँ बेचोगे, कौन कौन से प्रमोशन टूल का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रही है बात? जब भी आपसे पूछा जाए ना मार्केटिंग ऑफरिंग बता दो या 4 वेरिएबल बता दो उसके, तो समझ आना 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आइडेंटिफाई करने हैं आपको। बाबू इसने आपसे पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स प्लूरल सेंस। अब ये तो पक्का है कि एक नहीं होगा, 2 3 या 4, चारों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। पढ़ रहे हो केस आप, पहले ये पढ़ो, 3 लाइन, तीनों यूजलेस है, तीनों में कुछ नहीं, पढ़ लिए ना अच्छे से, आगे बढ़ो। वो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा कब कौन सी लाइन काम की होगी। द spokesperson of company informed the media that decides the innovative feature, quality and the brand। यानी कि बाबू ये तीनों वर्ड प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। आपने कहाँ पढ़ा ब्रांडिंग? प्रोडक्ट में ही तो बड़ा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, सबसे बड़ा हिंट प्रोडक्ट का। आगे बढ़ना, एंड द फेयर प्राइसिंग फॉलोड बाय, हो गया काम, प्राइस। आगे बढ़ते चलो बाबू, he said that the company is also focusing on accurate, speedy and timely delivery, place mix। आगे बढ़ो जी, एडवर्टाइजिंग की बात आ रही है, हो गया काम, प्रमोशन, चारों की बात है। आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ रहा, अगले दोनों केस और 2 केस के बाद वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स का है थोड़ा लेंथी। The various types of thinking that guided Ginika, Tanish and Rohit in the marketing effort of their business. Also state one more feature of various type of thinking identified that is not given in a above para। बाबू अब ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सोचना, कहाँ से आया, क्या आया, मतलब स्पेशली तब जब बोर्ड का पेपर दे रहे हो, जब 12 चैप्टर हैं, इतना सारा सिलेबस करके गए। कहता है वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग बता दो, गिनिका की क्या सोच है, तनिष्क की क्या सोच है और रोहित की क्या सोच है। ये बिल्कुल वैसे ही है, कई बार आपको कह देता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बता दो कौन सा है। भाई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इतनी बड़ी किताब और उसमें आप पूछ रहे हो कंसेप्ट। ज्यादातर आ जाता है पेपर में एक आध क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बता दो। भाई मैनेजमेंट के कोई थोड़े कंसेप्ट है, प्लानिंग में इतने सारे, स्टाफिंग में इतने सारे, ऑर्गेनाइजिंग में इतने सारे। ऑर्गेनाइजिंग में ही देखो ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, कांट डेलीगेशन, कांट डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजन स्ट्रक्चर, कितने टॉपिक अकेले ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े हमने, स्टाफिंग में कितने बड़े। अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दिमाग घूम जाता है आदमी का, क्या पूछ रहा है भाई। अब पूछ कर रहा है थिंकिंग बता दो, गिनिका, तनिष्क और रोहित की, सोचते रहो कहां से आया क्वेश्चन, 4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तब आएगा समझ कहां से आया क्वेश्चन। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, यहाँ हिंट ही नहीं होता, पूछ क्या रहा है भाई। पढ़ते हैं, खैर पढ़ोगे लेकिन आप पढ़ो फटाफट से। चलो बाबू, पहले गिनिका की सोच बताई गई है इस पैराग्राफ में, और अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो यही बोलती है कि मोस्ट ऑफ द सेलर एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर को, and they were not paying attention towards the social, ethical and the ecological aspects of marketing। ये सबसे बड़ा हिंट है।
सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात चल रही है। अभी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे भी मैंने ऐसे ही बोला था। अब ये तो पता लग गया मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज चल रही हैं, बस यहाँ से हिंट आ गया, बस अब पकड़ जाओ। हिंट भी नहीं पकड़े तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले ये दोनों पढ़ लो, मैं बस आंसर बताऊंगा आपको, जल्दी करो, स्पीड बढ़ा दो, बस अभी 1 मिनट है। मैं क्या हिंट दूं, पूरा मार्केटिंग चैप्टर इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रोहित की सारी सोच कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली है, ये सारी बात सेलिंग कंसेप्ट की है, कस्टमर को परसुएड करने वाली बात है। वो कहता है कस्टमर कभी बाय नहीं करता प्रोडक्ट जब तक हम उसको मिलते नहीं करते। सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट रखते हैं। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।